बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, सबसे पहले शुक्रिया इन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों, जो नए हैं इनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, मैं रोज़ाना 2 वीडियो अमलियात के बारे में अपलोड करता हूँ। अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या अमलियात के बारे में आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अल्लाह पाक का एक इसम और परेशानियाँ ख़त्म। जब परेशानियों के पहाड़ टूट पड़ें तो ये वजीफ़ा ज़रूर करें। बे औलाद औरत ये वजीफ़ा ज़रूर करे, बहुत ही खूबसूरत और आसान वजीफ़ा है ये। तो आए देख लेते हैं कि इस वजीफ़े को कैसे करना है और कैसे इसको काम में लाना है। या बारियों से नामुकम्मल मसाइल का हल। तमाम अरवा को अल्लाह ताला ने मुकम्मल अंदाज में पैदा फरमाया है। इसकी हर तख्लीक हर किस्म के नक्स से पाक है। इंसानी तख्लीक इतनी जामे है कि इसमें कोई कमी नहीं। अगर इंसानी जिस्म की बनावट के एक एक हिस्से पर गौर किया जाए तो इंसानी तख्लीक इसकी एक शाहकार है। इस शाहकार के बनाने की सिफात को बारीक कहा जाता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो उसे 3 मरहला तय करने पड़ते हैं। पहला दर्जा अंदाज़ा है, यानी किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाना है। दूसरा दर्जा वजूद देना है और तीसरा दर्जा इसकी शक्ल वहदत है। पहले दर्जे के लिए खालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दूसरे के लिए बारी का और तीसरे के लिए मुसव्वर का लफ्ज़ है। इसलिए बारी का मतलब तख्लीक वजूद को सवार कर पैदा करना है। ये जो अल्लाह पाक का इसम है या बारी, इसमें जलाली है। इसके अददाद 213 है। इसके खौस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो चंद मैं बेहतर समझता हूँ आपको बता देता हूँ। अगर कोई डॉक्टर या हकीम या तबीब ये चाहता हो कि इसके इलाज करने में अल्लाह की खुसूसी मदद शामिल हो और इसकी दी हुई दुआ शफा का ज़रिया बने तो इसे चाहिए कि इस इसम को रोज़ाना 213 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह जिस मरीज़ का भी वो इलाज करेगा अल्लाह करम करेगा। और अगर ये तादाद जो है वो पाबंदी से ना पढ़ सकता हो 213 मरतबा, तो फिर वो खुला पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़्यादा अफाका होगा लोगों को। तो जो डॉक्टर तबीब इस जिस्म को पाबंदी से हमेशा पढ़े तो इसके हाथ में शफा होगी। जो कोई हफ्ते के दिन इसको 100 बार पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फरदौस की तरफ ले जाएगा। जो कोई इस जिस्म को 244 बार पढ़े इसकी जो भी मुराद होगी पूरी होगी। तो अगर बांझ औरत
7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباریو المصورو پڑھے تو انشاءاللہ اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ تو دوستو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہیں۔ جو شخص اس اسم کو ہفتے بار 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ قبر میں اسے تنہا نہ چھوڑے گا بلکہ ریاض قدوس میں جگہ دے گا، اور اگر حکیم ڈاکٹر اس اسم پاک کا ورد رکھیں تو ان کا علاج صحیح رہے۔ اور محبت اور کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے خوشبودار پھولوں پر 75 بار پڑھ کر اس کا اور اپنا نام لے کر دم کرے اور مطلوب کو سنگائے تو اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو۔ تو دوستو آپ کو جو مجھے میرے علم کے مطابق پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو دوستو آپ سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، ضرور وہ کرنی تو پہلے ہوتی ہے لیکن میں زیادہ اس باتوں کو بارے میں جانتا نہیں ہوں، مجھے بعد میں یاد آتا ہے تو پھر میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوتا ہے، کہیں بھی فارورڈ نہ کیا کریں، کیونکہ اگر فارورڈ کریں گے تو پھر نہ آپ کو پتہ چلے گا، نہ مجھے کوئی بتانے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی، اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حمی و ناصر۔